जिम पर बढ़त इस तरह खत्म हो जाने के बाद अभी भी एक और व्यक्ति था जिससे वह बात कर सकता था। उम्मीद है कि दोबारा कोई गड़बड़ किए बिना जो हत्यारा बर्फ में फंस गया था वह फिलहाल ऑस्कर के पास था। हालांकि क्विन को यह नहीं पता था कि एक निश्चित वीडियो टेप ऑस्कर के हाथ लग गया था, जिसे कमांडर इस समय मिश्रित भावनाओं से देख रहा था। ग्रेलिश परिवार के दूसरे बेड़े को पुनर्गठित किया गया और फिर पृथ्वी पर जन्मे समूहों में से एक में विलय कर दिया गया। हालांकि क्विन दूसरे बेड़े के मुख्य जहाज को बचाने के लिए समय पर आने में कामयाब रहा था, जिसमें सबसे अधिक लोग सवार थे। बेड़े में कई छोटे जहाज इतने भाग्यशाली नहीं थे। इनू के अर्थबॉर्न समूह को ग्रेलिश दूसरे बेड़े के साथ जोड़कर वे अब एक ऐसी मिसाल कायम करने में सक्षम थे जो पहले की तरह ही मजबूत थी। ऑस्कर और ओवन इस बात पर सहमत थे कि सिर्फ इस शुरुआती दल की हमले के कारण वे लड़खड़ाकर पीछे नहीं हट सकते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अपनी पढ़ाई के वित्तपोषण के लिए छात्रवृत्तियां खोजें। अपनी पढ़ाई के वित्तपोषण के लिए छात्रवृत्तियां खोजें। विज्ञापन, शायद यह उनकी पहली योजना थी। कौन जानता था कि दल की क्या सोच रहे थे, और शायद वे एक बार फिर उसी स्थान पर वापस आ जाते। जहां तक स्वयं इन्नू की बात है, उसे व्यक्तिगत रूप से आसपास रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिलहाल निकट भविष्य में किसी अन्य दल की हमले के कोई संकेत नहीं थे। इसके बजाय वह अपने नियंत्रण वाले बर्था जहाजों में से एक पर लौट आया था, जो वर्तमान में पृथ्वी पर वापस आ रहा था। भले ही हम ग्रेलिश ग्रहों की रक्षा में मदद करें, एक बार यह युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी ये केवल उनके हाथों में ही रहेगा। हमारा समूह बिना वापसी के अपने जीवन का बलिदान क्यों दे रहा है? यदि दिल्की ने अब पृथ्वी पर जन्मे ग्रहों पर हमला किया है तो मुझे संदेह है कि ग्रेलिश हमें मदद भेज सकता है, विशेष रूप से ओवन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए। इन्होंने अपने कार्यालय में आराम करते हुए आह भरी। जिस बात को लेकर इनु चिंतित थी, उसके ग्रहों और दल की ग्रहों की स्थापना के तरीके के कारण ऐसा होने की अत्यधिक संभावना नहीं थी। फिलहाल केवल एक ही सक्रिय अंतरिक्ष स्टेशन था जो उन्हें मानव सौर मंडल और वापस पृथ्वी पर ले जाएगा, और पृथ्वी पर जन्मे सभी जानवर ग्रह स्टेशन के करीब थे। दिल्की को अर्थबॉर्न या पृथ्वी तक पहुंचने के लिए पहले ग्रेलिश परिवार से होकर गुजरना होगा। फिर भी यह रहस्य बना हुआ था कि एक निश्चित दल की वास्तव में बिना पहचाने पृथ्वी पर उतरने में कैसे कामयाब रही। हालांकि इनु को शिकायत करना पसंद था, वह काफी मेहनती कार्यकर्ता था। आखिरकार इसी तरह वह अपनी स्थिति तक पहुंच गया था, और वर्तमान में वह उन सभी फुटेज को देख रहा था जो वॉर द्वारा कैप्चर किए गए थे। जिस कैमरे को वे देख रहे थे उसमें नष्ट किए गए ड्रोन के फुटेज नहीं थे। इनु ये देखने में असमर्थ था कि जिस व्यक्ति ने सब कुछ शुरू किया था वह कैसा दिखता था। किसी भी तरह उसे पता चला कि उक्त व्यक्ति जिसने दिल्की को अंदर जाने दिया था वह पहले ही मर चुका था। फुटेज को देखते हुए इनु उस बिंदु पर पहुंच गया जहां वह मनुष्यों को दिल्की के साथ चलते हुए देख सकता था, और रात का कैमरा केवल उनकी आंखों को पकड़ने में कामयाब रहा था, जो सामान्य से अधिक प्रकाश को प्रतिबिंबित करने में सक्षम थे। फिर भी रंग नहीं, जादू। तो क्या ये मानवता के गद्दार हैं जो दिल्की के साथ काम कर रहे हैं? अब उन जानवरों के साथ मिलकर काम करने से किसी को क्या फायदा हो सकता है? अगर मुझे सही से याद है तो रिपोर्टों में कहा गया था कि जहाज पर मौजूद लोगों में से कई को याद है कि उनकी आंखें लाल थीं और वे अविश्वसनीय रूप से तेजी से आगे बढ़ रहे थे। यह मुझे किसी और की याद दिलाता है। इन्होंने सोचा। क्विन के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए उसका शरीर कांप उठा। उसकी आंखें भी लाल हो गई थीं, और उस समय उसके शरीर ने क्विन द्वारा उसे दिए गए हर आदेश को सुना था। इसके कारण उनके मन में अभी भी थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन उन्हें खुद को याद दिलाना पड़ा कि उस समय वास्तव में वही गलत थे, क्योंकि वह इस बात को जाने बिना ही एक विश्व नेता से बात कर रहे थे। वीडियो पर प्ले दबाकर उसने सोचा कि जो कुछ हुआ था उसे वह भूल सकता है, लेकिन फिर कुछ सेकंड बाद कैमरा उस लड़ाई को रिकॉर्ड करने में सक्षम हो गया जो चल रही थी, और अब इनु का हाथ कांप रहा था। उन्होंने इसे फ्रेम दर फ्रेम खेलना शुरू किया और उन्हें लगा कि यह असंभव है। उनके हमले वे बिल्कुल क्विन की लड़ाई के समान दिखते हैं जब उसने दिल्की से लड़ाई की थी। इनु घबरा गई। वीडियो को आगे चलाते हुए वह अंततः उस बिंदु पर पहुंच गया जब क्विन आ गया था, और उसी लाल आभा के साथ थोड़ा बड़ा हमला भी किया। कैमरे द्वारा उच्च फ्रेम दर पर सब कुछ पकड़ने के कारण इनु सब कुछ देखने में सक्षम था, और अब इसे कई बार देखने के बाद वह बिना किसी संदेह के बता सकता है कि वे समान चाल का उपयोग कर रहे थे। रुको, ये लाल आंखें, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इन लोगों में भी उसके जैसी ही शक्ति है? मुझे लगा कि यह अजीब है। हर कोई जानता है कि उसके पास छाया क्षमता है, लेकिन उसके पास अजीब लाल शक्ति भी है। बेशक ऑस्कर ने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन अब लोगों का एक समूह जो मानव जाति को धोखा दे रहा है उसी शक्ति का उपयोग कर रहा है। इन्होंने इस फाइल की हर चीज की प्रतिलिपियां बनाना सुनिश्चित किया, और उसने तुरंत एक विस्तृत रिपोर्ट लिखना शुरू कर दिया। वह पहले से ही ऑस्कर देखने जा रहा था, लेकिन उसने सोचा कि उसे इसे पहले ही भेज देना चाहिए ताकि वे इस मामले पर आगे चर्चा कर सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अपनी पढ़ाई के वित्तपोषण के लिए छात्रवृत्तियां खोजें। अपनी पढ़ाई के वित्तपोषण के लिए छात्रवृत्तियां खोजें। विज्ञापन। थोड़ी देर बाद ऑस्कर ने पृथ्वी पर जन्मे नेताओं सामंथा, इनु और सच के बीच एक बैठक बुलाई। जब वे अंततः पहुंचे तो अंतरिक्ष स्टेशन के ठीक सामने 3 बड़े अत्याधुनिक बर्था जहाज थे। ओवन के साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद ऑस्कर सतर्क होकर उस क्षेत्र में रह रहा था, लेकिन उसने जो करना आवश्यक था उसे पूरा करने के बाद जल्द ही वापस लौटने की योजना बनाई। प्रमुख जनरलों ने बर्था जहाज की ओर जाने का फैसला किया था जिसे ऑस्कर स्वयं नियंत्रित करता था, और वे तुरंत बैठक करने के लिए कमांड सेंटर गए थे। इधर ऑस्कर ने खुद वीडियो की पुष्टि करने के बाद इनु की रिपोर्ट साझा की। हालांकि यह उनके और सैक के लिए आश्चर्य की बात थी। कमरे में एक व्यक्ति ऐसा था जिसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। वह सामंथा थी। सामंथा, क्या तुम हम में से बाकी लोगों से कुछ छिपा रही हो? ऑस्कर ने पूछा, क्योंकि वह बता सकता था कि कुछ गड़बड़ है। ये हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण मामला है। एक विश्व नेता लगभग मारा गया था और एक अन्य विश्व नेता में गद्दारों के समान ही क्षमताएं हैं। चुनकी दिल्की के साथ काम करने वाले इंसान हैं, इसलिए हमें उनके बारे में सब कुछ जानने की जरूरत है। सामंथा चुप थी क्योंकि उसे पहले ही पता चल गया था कि दूसरों में कुछ समानता है। जब शापित समूह ने उसे आखिरी दिल्की हमले से बचाया था तो उसने उनकी चाल देखी थी और यह वास्तव में वीडियो के समान थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि शापित गुड ग्रेलिश परिवार पर हमला करने वालों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। क्या शापित परिवार के अंधे तलवारबाज लियो ने 4 कांटेदार दिल्की को नहीं हराया था? यदि द शापित गुड मानवता का दुश्मन था, वह इसे यूं ही फैलने दे सकता था, और क्विन उन सभी को बाहर क्यों निकालेगा? सामंथा शुरू हुई।
ठीक है, आपका बयान नोट कर लिया गया है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हम सभी को ये जानने की जरूरत है कि शापित वुड क्या कर रहा है। ऑस्कर ने उसे दबाया। आपकी रिपोर्ट में आपने कहा था कि क्विन जैसी शक्ति वाला एक और व्यक्ति था जो अजीब लाल ऊर्जा का उपयोग कर सकता था, और अब दल्की के साथ काम करने वाले भी ऐसा ही कर सकते हैं। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि शापित लोग समस्या की जड़ हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से वे कुछ ऐसा जानते हैं जो हम नहीं जानते। हो सकता है कि शापित वुड हर चीज के पीछे हो और हमें मूर्ख बना रहा हो। इन्होंने कहा, यह हम सभी को अपनी सतर्कता छोड़ने का एक शानदार तरीका होगा, और फिर ओवन के साथ जो हुआ वह हम सभी के साथ हुआ होगा। हालांकि ऑस्कर समझ गया था कि इनु क्या सोच रहा था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उसने इसे सच नहीं माना। क्विन काफी मजबूत था और वे पहले से ही उस पर इतना भरोसा कर चुके थे। ऐसी कई स्थितियां थी जहां वह दूसरों को चुपचाप मार सकता था, लेकिन किसी भी चीज से अधिक ऑस्कर यह जानना चाहता था कि अगर वे कुछ जानते हैं तो इसे उनके साथ साझा क्यों नहीं करते। क्या शापित वुड भगवान की भूमिका निभा रहा है? मानव द्वारा शक्ति का नया स्रोत निर्मित करने पर रोक लगाना। मैंने मनुष्यों के साथियों के प्रयोग की अफवाहों के बारे में सुना है। अगर मुझे पता चले कि शापित लोग भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं तो ये शर्म की बात होगी। एक गहरी सांस लेते हुए सामंथा ने अंततः उसे बाहर छोड़ दिया। जब मैं और फैक्स के नाम से जाने जाने वाले शिक्षक दिल्की के खिलाफ लड़ रहे थे तो उन्होंने एक मजबूत क्षमता का प्रदर्शन किया, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं उनमें लालाभा की क्षमता भी थी, लेकिन कुछ अजीब हुआ। वह बुरी तरह से घायल हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि वह ऐसा कर सकते थे। अब वह अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करता है, लेकिन फिर उसने मुझसे कुछ लाने के लिए कहा, एक फ्लास्क जिसे उसने गिरा दिया था। दुर्भाग्य से फालस की सामग्री बिखर गई थी, लेकिन बाद में मैंने देखा कि शापितों में से हर एक ने मेरी मदद की थी। उनके साथ कुप्पी। फ्लास्क की सामग्री फर्श पर बिखर जाने के कारण उसने मुझसे कुछ और करने के लिए कहा था। उसे अपना खून देने के लिए, सामंथा ने समझाया। उसे अपना खून देने के बाद उसका शरीर उसी समय ठीक होने लगा और ऐसा लगा कि वह फिर से लड़ सकता है। खून, यह क्या पागलपन है? इन्होंने कहा। अब जब ओवन की हालत में सुधार हो गया था तो क्विन और सैम जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उनका अगला गंतव्य बर्था जहाज था जिस पर ऑस्कर था, ये जांचने के लिए कि क्या उसने जानवर उपकरण पर कोई प्रगति की है। एलेक्स के पास वापस जाने से पहले यह अंतिम पड़ाव था। इससे पहले कि वे रवाना होते जहां जहाज अजीब विशाल द्वीप जैसे जहाज पर रुके थे, ओवन उन्हें छोड़ने के लिए वहां था और उसके बगल में हर्मीस और एक अन्य व्यक्ति था। ऐसा लगता है कि अब जब उन्हें पता चल गया है कि ग्रेलिश परिवार के सदस्यों के बीच गद्दार छिपे हो सकते हैं तो वह अपने साथ कम लोगों को ला रहे हैं। क्विन ने सोचा और वह सही था। उस घटना के बाद से ओवन ने अपने अंगरक्षकों को केवल उन्हीं तक सीमित कर दिया जिन पर उसे पूरा भरोसा था। क्विन, तुमने इतने कम समय में मुझ पर इतने उपकार किए हैं कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं उन सबका बदला तुम्हें कैसे चुका सकूंगा। मेरे पास अभी तक रॉबिन के साथ हुई स्थिति के लिए तुम्हें धन्यवाद देने का भी समय नहीं है। ओवन बोला, वह एक अच्छा इंसान था, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ जटिलताएं थीं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका मतलब यह है कि हम में से सबसे मजबूत व्यक्ति को भी अपने वश में किया जा सकता है। मैं कह सकता हूं कि अब वहां सुरक्षित रहें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। श्रृणु ओट गोरा गुरकू वतिल मोसनी जुदार। श्रृणु ओट गोरा गुरकू वतिल मोसनी जुदार। विज्ञापन। एक छोटा सा धनुष देते हुए हर्मीस आगे बढ़ा और उसके हाथ में 2 हरे रंग के स्पष्ट क्रिस्टल थे जिन्हें क्विन को सौंप दिया गया, जिन्होंने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अपने सिस्टम में रख दिया। अब जब मैं फिर से घूम सकता हूं तो ऐसा लगता है कि खोए समय की भरपाई के लिए मुझे कई बैठकों में भाग लेना होगा। फिर भी हम बहुत पीछे नहीं रहेंगे, इसलिए मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूंगा। ओवन उसे विदा करो। क्विन की नजर में चूंकि सभी लोग एक ही स्थान पर होने वाले थे, इसलिए एक बैठक होना उचित था, इसलिए उन्हें इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि जब वे जहाज में दाखिल हुए तो उन्होंने अंदर किसी और को उनका इंतजार करते हुए देखा, जो कुर्सियों में से एक पर आराम से सो रहा था, जिससे वह नीचे की ओर जा रहा था। कृपया मुझे बताएं, आप अपने वादे के अनुसार जहाज पर रुके रहे? बूढ़े आदमी को देखकर क्विन ने आह भरी। अपनी आंखें खोलते हुए इन्होंने सो जाने का नाटक करना बंद कर दिया और उत्तर दिया, बेशक मैंने किया। मैंने केवल आने पर जोर दिया क्योंकि मैंने सोचा था कि आपको फिर से मुझ पर निर्भर रहना होगा, लेकिन विलेश नेता की नजर से आप ठीक से कामयाब रहे मेरी मदद के बिना भी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम में मेरे जैसी क्षमता नहीं है? हालांकि क्विन मजाक के मूड में नहीं थे। हालांकि वह ओवन की मदद करने में सफल हो गया था, लेकिन वह पिशाच जासूस से जानकारी निकालने में विफल रहा था। सौभाग्य से वहां कोई और उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे यह पता लगाने के लिए कि वे खुद को क्यों मार रहे थे और जासूस को ऐसा करने से रोकने के लिए शायद इनो की जरूरत होगी। इनो, तुम लोगों से मदद मांगना इतना कठिन क्यों बना देते हो? क्विन ने सोचा, क्योंकि इनो का रवैया उसे और भी कम मदद मांगने के लिए प्रेरित कर रहा था। यह उसकी गलती नहीं है, एक तरह से हमारी क्षमता सीखने के बाद हमारा दिमाग भी वैसा ही हो जाता है। विंसेंट ने कुछ अंतर्दृष्टि साझा की। याद रखें, हमारी क्षमता समतुल्य विनिमय है और हम इसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में मदद के लिए कर सकते हैं। जब तक आदान प्रदान होता है अंततः सब कुछ वैसा ही हो जाता है। उपकार के बदले उपकार। एक बार के लिए भले ही इनो परिवार की क्षमता हास्यास्पद रूप से मजबूत लग रही थी, उसे खुशी थी कि उसके पास यह नहीं थी। चूंकि फिलहाल टेलीपोर्टर्स के उपयोग को हतोत्साहित किया जा रहा था और क्विन पहले स्थान पर जहाज के माध्यम से पहुंचे थे, अब वे ऑस्कर देखने के लिए अंतरिक्ष के माध्यम से उड़ रहे थे। क्विन, मुझे लगता है कि हमें ओवन के साथ जो हुआ उसके बारे में बात करने की जरूरत है। सैम ने सुझाव दिया कि जहाज को ऑटो पायलट पर छोड़ दिया गया था। क्विन ने जल्दी से इनो पर नजर डाली। मुझे लगता है कि अगर वह भी यहाँ होता तो अच्छा होता। इस तरह उसकी ओर से अचानक कोई स्वीकृति नहीं होगी। वे तीनों ब्रेक रूम में दाखिल हुए, जो जहाज पर एक बहुत छोटी रसोई से जुड़ा था, जो उन्हें कुछ साधारण भोजन तैयार करने की अनुमति देता था। पिशाचों के रूप में उन्हें वास्तव में सामान्य भोजन खाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए फ्रिज ज्यादातर रक्त की थैलियों से भरा रहता था। इसके अलावा अगर वे कुछ अलग करना चाहते थे तो मांस के कुछ कच्चे टुकड़े भी थे। वे तीनों एक आयताकार आकार की मेज पर बैठे थे, जिसके एक छोर पर क्विन, दूसरे छोर पर इनो और बीच में सैम था। हालांकि इन दोनों के साथ तनाव हमेशा अधिक रहता था, लेकिन मौजूदा व्यवस्था से बेहतर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर इन दोनों ने एक दूसरे पर हमला करने का फैसला किया तो मैं उन्हें रोक नहीं सका। सैम ने सोचा और एक बड़ी आह भरी। मैं इसलिए कह रहा था कि हमें बात करने की जरूरत है क्योंकि ओवन और ग्रेलिश परिवार के साथ जो हुआ है।
हम पहले से ही जानते थे कि उन पर पिशाचों के कारण 2 हमले हुए थे और उन्होंने दूसरे बेड़े के साथ भी बड़ी समस्याएं पैदा की थी। हालांकि यह उनसे मिलने के बाद ही मुझे पता चला कि उनका लक्ष्य ओवन की जान लेना नहीं था, बल्कि उसे एक पिशाच में बदलना था। अगर हम जल्द ही ऑस्कर और अन्य लोगों को पिशाचों के बारे में नहीं बताते हैं तो इससे इस युद्ध में स्थिति और खराब हो जाएगी। उस ज्ञान के बिना मनुष्य एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देंगे और फिर जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो वे उंगली उठाएंगे, उनकी उंगली हम पर है। संक्षेप में, मैं उस रहस्य के बारे में खुलकर बात करने का सुझाव दे रहा हूं जिसे हम उनसे छिपा रहे हैं। जब तक हम ईमानदार हैं और उनसे कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं, मुझे लगता है कि वे ये समझने के लिए अधिक इच्छुक होंगे कि हमने इसे इतना क्यों छिपाया है। लंबे समय तक भी कमरा कुछ देर के लिए शांत हो गया। बेशक क्विन ने इस बारे में सोचा था। शायद अगर उन्हें पिशाचों के बारे में पहले से पता होता तो वे अधिक सावधान रहते और ओवन के साथ ऐसा नहीं होता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन सुनु ओट गोरा गुरकू वतिल मोसनी जुदार। सुनु ओट गोरा गुरकू वतिल मोसनी जुदार विज्ञापन। इससे भी अधिक, अब जिम को विभिन्न गुटों में ऊंचे स्थानों पर पिशाच तैनात लग रहे थे। जादू। मुझे लगता है कि यह हमेशा अपरिहार्य था कि मनुष्य पिशाचों के बारे में पता लगाएंगे। इनो बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। मुझे लगता है कि अब वास्तव में आपके लिए उन्हें बताने का सही समय हो सकता है। आपके सभी प्रयासों के बाद क्विन, आपको वर्तमान में सबसे अच्छी स्थिति में होना चाहिए ताकि वे बहुत अधिक पूर्वाग्रह के बिना आपकी बात सुन सके। डायमंड या क्रिस्टल प्राप्त होने से जिन लोगों को आपने इकट्ठा किया है उनके पास कोई विकल्प नहीं है। यदि मनुष्य जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें आप पर निर्भर रहना होगा। सैम और इनो दोनों ने जो कहा वह सच था। इतने लंबे समय तक क्विन को डर था कि अगर दूसरों को उसके रहस्य के बारे में पता चला तो क्या होगा, लेकिन अब यह इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मुझे उनसे सभी पिशाचों का जिक्र करना चाहिए या नहीं। क्विन ने जारी रखा, वैम्पायर वर्ल्ड इतने सालों से इंसानों के साथ खिलवाड़ से दूर रहा है। किसी कारण से यह वैसा ही हो गया है, इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें यह न बताना बेहतर होगा कि एक ग्रह उनसे भरा हुआ है। सबसे पहले ये निर्णय ब्रायस पर निर्भर होना चाहिए, और अगर उसे पता चलता है कि मनुष्य उनके बारे में जानते थे तो मुझे चिंता है कि भविष्य में उसकी क्या योजनाएं हो सकती हैं। एक बार के लिए मैं सहमत हूँ। इन्होंने सिर हिलाया, लेकिन आपके जैसे कारणों से नहीं। अगर इंसानों को पता चलता है कि पिशाचों की एक गुप्त दुनिया रही है तो मुझे डर है कि दल की युद्ध समाप्त होने के बाद क्या हो सकता है। फिलहाल हालांकि दोनों मामले दल की से संबंधित हैं, एक पक्ष ऐसा करेगा दूसरे की मदद न करे। पिशाचों के लिए इंसानों की मदद करने का कोई कारण नहीं है, नहीं इंसानों के लिए पिशाचों की मदद करने का कोई कारण नहीं है, इसलिए उन्हें अलग रखना ही सबसे अच्छा है। बेशक हम जैसे लोगों के लिए जो दोनों दुनियाओं में रुचि रखते हैं यह अलग है। इसके अलावा मैं सुझाव दूंगा कि हम दानव स्तर के जानवर के बारे में उल्लेख न करें जिसे दल की तलाश रहे हैं।